Question number 2. Vinod and Shubh are partners sharing profit in the ratio 5:3. उनकी जो रेशो है that is 5:3. And their capital is 1,80,000. शुभ एडवांस्ड लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म. अब शुभ ने क्या किया, एक लोन प्रोवाइड करवाया फर्म के लिए 50,000 का. एंड शुभ क्या है, यहाँ पे पार्टनर है, तो दैट मीन्स कि पार्टनर ही फर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवा रहा है. एंड इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट इज 10% पर एनम. 10% पर एनम है. नाउ विनोद विल गेट रेंट ऑफ बिल्डिंग जो कि यूज़ हो रही है बिजनेस के लिए. अब उसको क्या जाएगा, रेंट जाएगा 4,000 रुपीज़ का. मैनेजर विल बी पेड 10% कमीशन. मैनेजर को 10% कमीशन भी देना है ऑन नेट प्रॉफिट. जो भी नेट प्रॉफिट है, बट नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि जो भी आपके चार्जेस हैं उसको चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपने एज अ कमीशन देना है मैनेजर के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट विनोद विल गेट 12% कमीशन. विनोद को भी कमीशन जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि विनोद क्या है, पार्टनर, और यहाँ पे कमीशन जा रहा है मैनेजर के लिए. तो मैनेजर का कमीशन एज अ चार्ज होगा, मीन्स कंपल्सरी है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और जो पार्टनर का कमीशन है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ओके. और इसको जो भी कमीशन देना है वो कौन से प्रॉफिट पे देना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. एंड शुभ विल गेट 10% कमीशन. शुभ को भी कमीशन जाएगा दैट इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अब एक में बिफोर वर्ड है और दूसरे में आफ्टर वर्ड है. नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 20,000. प्रॉफिट जो है ईयर का दैट इज 20,000. सो आपको बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ वी आर हैविंग 2 ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में कुछ चार्ज गिवन है, कुछ एप्रोप्रिएशंस गिवन है, और चार्जेस हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एप्रोप्रिएशंस आपकी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब ऑप्शन क्या है कि या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लो, या फिर रफली आप इसके लिए जो है वो वर्किंग कर सकते हैं एंड डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ. ओके. अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से, जो कि हमारे पास गिवन है 20,000. अब यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एप्रोप्रिएशंस हैं और कुछ चार्जेस भी हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने थे और इन्होंने करे नहीं है. तो उस करके हमें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है दोबारा से. जो यहाँ पे चार्जेस हैं सिर्फ वही हमने डेबिट करने हैं उस प्रॉफिट्स में से, और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो आगे हम उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज 20,000. तो यहाँ पे ये प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अमाउंट इज 20,000. अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट चार्ज है दैट इज शुभ एडवांस्ड सम ऑफ 50,000 टू द फर्म. अब इसने लोन प्रोवाइड करवाया, तो मैंने एक वीडियो शेयर करी है, अगर आपने देखना है तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सी टर्म कौन से अकाउंट में जानी है. तो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट है दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन, वो चार्ज है, मीन्स कंपल्सरी इन नेचर है, तो वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाया 50,000 पे, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 10%. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड है और उसमें ये शो किया हुआ कि आपने 10% इंटरेस्ट रेट आपने इस पे जो है वो चार्ज करना है 50,000 पे, तो यहाँ पे 10% ही होगा. अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो यहाँ पे कितना जाना था, 6% हमने चार्ज करना था 50,000 पे. सो यहाँ पे जाएगा 10%. से डेबिट साइड में शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन शुभ लोन. 50,000 का लोन था, 10% उस पर इंटरेस्ट है दैट इज 5,000. 10% ऑफ 50,000 इज 5,000. नेक्स्ट हम चार्ज देखेंगे और क्या चार्ज है. नेक्स्ट बोला विनोद विल गेट द रेंट. अब रेंट क्या है, रेंट भी आपका चार्ज ही है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा. सो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रेंट टू विनोद दैट इज 4,000.
नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मैनेजर विल बी पे 10% कमीशन। अब मैनेजर का जो कमीशन होता है वो एज अ चार्ज शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर का कमीशन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे वर्डिंग क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक आपका होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पे आफ्टर है, सो दैट जब भी वर्ड आफ्टर आपके पास गिवन हो इन केस ऑफ मैनेजर कमीशन, तो वहाँ पे कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर यहाँ पे वर्ड हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर के केस में हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर, सो दैट मीन्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे बोला क्या है कि जो भी कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पे देना है, मीन्स जो भी प्रॉफिट है उसमें से जो भी चार्जेस वगैरह आपने चार्ज कर लिए उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। सो मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, इसमें से ये चार्ज हम लोग देखेंगे, मीन्स 20,000 माइनस 9,000 करके जो भी आपका बच जाएगा 11,000, उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 11,000 इंटू रेट इज 10% अपॉन 110। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मैनेजर्स कमीशन, और जो भी कैलकुलेट के करके हमारा आएगा दैट इज 10,000, सॉरी 1,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। इसको आप रफली भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट में से इसको माइनस करके जितना भी प्रॉफिट बचता है उसका मैनेजर कमीशन जो भी निकलेगा, फिर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, 20,000 माइनस 10,000, तो जो भी आपका बच गया प्रॉफिट दैट इज 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इट इज 10,000, 20,000 and 20,000. Now we will prepare the profit and loss appropriation account, जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट हम लेके जाएंगे वो 10,000 लेके जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको स्टार्ट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट को यूज़ करेंगे जो भी यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके आया। सो दैट मीन्स बाय नेट प्रॉफिट, और यू कैन से प्रॉफिट ब्रॉट ऑन, इट इज़ 10,000। नेक्स्ट नाउ वी विल सी द एप्रोप्रिएशन, जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो भी चार्जेस थे वो हमने चार्ज कर लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ से क्या है, विनोद विल गेट द 12% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। विनोद क्या है, पार्टनर है, तो यहाँ पे पार्टनर के लिए कमीशन जा रहा है, बिफोर वर्ड इज हेयर, सो दैट मीन्स आपका हो जाएगा प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे डेबिट साइड में शो हो जाएगा टू कमीशन टू विनोद, कमीशन टू विनोद। तो यहाँ पे क्या था, 10,000 प्रॉफिट और इसका रेट है 12%, तो ये आपका आ जाएगा 1,200। नेक्स्ट इज शुभ के लिए भी कमीशन जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इट इज़ 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सो दैट मीन्स रेट अपॉन 100 प्लस रेट यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, टू शुभ कमीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 1,200 इंटू 10 अपॉन 110। मीन्स यहाँ पे क्या बोला था कि शुभ के लिए जो कमीशन जाएगा वो प्रॉफिट में से इस कमीशन को चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सो 10,000 माइनस 1,200, जो भी बचेगा उसका आपने 10% लेना है, 10 अपॉन 110 करके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आफ्टर में प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, इसमें से माइनस करेंगे इस कमीशन को 1,200, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा इनटू रेट इज़ 10%, एंड यहाँ पे हो जाएगा रेट प्लस 100 मीन्स 110, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 800। नाउ वी विल सी द डिफरेंस
कि कौन सा साइड यहाँ पे ये आ जाएगी, क्रेडिट साइड 10,000 एंड नाउ वी विल सी द डिफरेंस कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ आवर प्रॉफिट जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे ये हो गया 10,000 और दिस वन इज 2,000, सो 10,000 माइनस 2,000 इट्स टोटल 8,000। तो 8,000 जो है वो टोटल प्रॉफिट है जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू partners names are Vinod's capital account. I am writing only V's capital account, and S means Sub's capital account. अब इनकी रेशो हम देखेंगे, किस रेशो में इसको डिवाइड करना है। रेशो इज 5:3, सो मीन्स प्रॉफिट इज 8,000 और फॉर V इट्स 5:3, तो V के लिए आ जाएगा 5/8 एंड फॉर S 8,000 इंटू 3/8, तो 5,000 फॉर V एंड 3,000 फॉर S। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।